जय गुरुदेव। आज आपको ऐसा उपाय देने जा रहा हूँ। आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, कहीं पर भी चोरी की कोई संभावना आपको लगती है, या कहीं आप बाहर घूमने जाते हैं या किसी बिजनेस टूर पर जाना होता है, साथ में कैश या एक्सपेंसिव चीज़ें होते हैं, उनके घूमने का, उनके खो जाने का या उनके चोरी हो जाने का डर लगता है। अगर ऐसी कोई भी समस्या या ऐसी चोरी का खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। और बाई चांस बहुत ही दुर्भाग्य हुआ और ऐसी घटना घट भी जाती है तो कुछ ना कुछ ऐसे संयोग बनेंगे, चाहे पुलिस आपकी मदद कर दे या कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए जिससे आप उन चीज़ों को रिकवर कर पाएंगे, वापस प्राप्त कर पाएंगे, या कहीं ना कोई अच्छा संयोग आपके साथ ज़रूर बनेगा। ये विश्वास रखिएगा। आजकल आप तो देखते ही हैं कि किस तरह के हालात हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। बेरोज़गारी के कारण, भूखमरी के कारण, चोरी डकैती, ये सारी चीज़ें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। न्यूज़ में, रील्स में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, न्यूज़ में आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे और सुनते भी होंगे कि किसी ने चलते चलते ही गले से चेन खींच ली, चेन स्नैचिंग हो या फिर चीज़ें चुराना हो या कहीं पर डाका डलना या कहीं पर चोरी होना आजकल तो आम बात हो गई है। चाहे शहरों की बात करें, चाहे गाँवों की बात करें। और ऐसे समय में आप अपनी हिफाजत कैसे करें, आप अपनी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करें। कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपके अशुभ कर्म या आपकी नेगेटिव एनर्जी, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो जाता है। वरना आपके मोहल्ले में 10 मकान हो और चोरी सिर्फ आपके घर में हो, रोड पर हज़ारों गाड़ियां चल रही और एक्सीडेंट सिर्फ आप ही के साथ हो, ऐसा क्यों हो जाता है? तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म, हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाने की वजह से। और आज उसी को पॉजिटिव करने का, उन्हीं कर्मों को शुभ कर्मों में परिणत करने के लिए मंत्र का उपाय देने जा रहा हूं। और ऐसा इफेक्टिव मंत्र है जो असर करता है। मैं इतने विश्वास के साथ कैसे कह पा रहा हूं? क्योंकि मैंने स्वयं इसे अनुभूत किया है मेरे परिवार के द्वारा। मेरा परिवार जो एक गांव में रहता है, एक किसान परिवार, और वहाँ पर उनके साथ एक ऐसी घटना घटी। वहाँ उस समय चोरी का माहौल चल रहा था। हालांकि उनको मैंने पहले संकेत दे दिया था कि माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप ध्यान रखिएगा। लेकिन एक कहावत तो आपने सुनी होगी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, या फिर सुना होगा घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। यानी घर में कितना भी आदमी के पास पावर्स हो या वो कितना भी पावरफुल हो, लेकिन वो आम आदमी ही लगता है। तो उन्होंने भी मेरी बात को ऐसे ही अनसुना अनदेखा कर दिया और घटना घटी। चोर आए, घर में घुसे, मारपीट भी हुई और चीज़ें भी चुराई और चले गए। उसके बाद जब मुझे पता चला और उन्हें एहसास हुआ कि इसने बिल्कुल सही टाइम पर हमें आगाह किया था लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि इस समय पूरे गांव में बड़े डर का वातावरण है, तो अब कुछ ऐसा बताओ कि दोबारा हमारे साथ ऐसी कोई घटना ना हो। और उस समय मैंने उनको ये मंत्र दिया और इस मंत्र का उपाय उन्होंने किया। और रियल में आपको बता रहा हूँ, सच में घटी हुई घटना है कि उसके बाद एक रात को बाहर चोर आए। लेकिन ये मंत्र करके, मेरे पिताजी ने ये मंत्र पढ़ा था और करके सो गए थे, तो उनको अंदर आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद ही वो वहाँ से चले गए, बिना अंदर आए, बिना कोई चोट पहुँचाए, बिना कोई नुकसान पहुँचाए। अब उन चोरों के साथ क्या हुआ ये तो वही जानते होंगे कि मंत्र ने क्या चमत्कार दिखाया। हो सकता है उन्हें वहाँ पर अंधेरा अंधेरा दिखा हो, या कुछ नज़र ही ना आया हो, या वहाँ पर जाने की उनकी भावना ही फिर गई हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनकी रक्षा हो गई, उनकी सुरक्षा हो गई। तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, अपने घर, ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, इनकी सुरक्षा के लिए, या फिर आप कहीं पर बाहर घूमने जा रहे, चाहे एडवेंचर स्पॉट पर ही जा रहे हो या किसी बिजनेस टूर पर जा रहे हो, तो वहाँ पर अपनी चीज़ों की रक्षा के लिए और अपनी रक्षा के लिए आप इस मंत्र का अभ्यास जरूर कीजिएगा। और कोई बहुत ऐसा उपाय नहीं दे रहा हूँ कि जिसे करने में बहुत जोर लगेगा। मेरी कोशिश रहती है कि आपको ईजी से टिप्स दो, आसान से आसान उपाय दो, ताकि आपको करने में ज़्यादा जोर भी ना लगे और रिजल्ट भी देखने को मिले। तो आइए
अब मंत्र बताने जा रहा हूं, फिर उसका विधि विधान आपको समझाऊंगा। मंत्र है ओम काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, उड़ बैठी पीपल की डाली, दोनों हाथ बजावे ताली, जहाँ जाए वज्र की ताली, वहाँ न आए दुश्मन हाली, दुहाई कामरू कामाक्षा नैना योगिनी की, ईश्वर महादेव गौरा पार्वती की, दुहाई वीर मसान की। जो मंत्र आपने अभी सुना ये शाबर मंत्र है, और शाबर मंत्र वो होते हैं जो स्वयं सिद्ध होते हैं। और इस मंत्र को आपने केवल 7 टाइम्स यानी 7 बार पढ़ना है, और 7 बार पढ़ने के बाद आपको 3 बार ताली बजानी है इस प्रकार से। लेकिन ध्यान रखिएगा ताली की आवाज़ जितनी मैक्सिमम, जितनी ज़ोर से हो सके, क्योंकि जितने एरिया में ये ताली की आवाज़ जाएगी आपके लिए एक प्रोटेक्शन कवच तैयार हो जाएगा, आपका एक सुरक्षा कवच निर्मित हो जाएगा, और आपकी रक्षा और आपकी वस्तु सामान की भी रक्षा होगी। तो 7 बार पढ़ना है, और आपके आसपास इस तरह का कोई माहौल बना हुआ है तो आज से और अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। शाम के समय, संध्या के समय आपको ये करना है, और अभी से शुरू कर दीजिएगा, ताकि रोज़ रोज़ आप पढ़ते जाएंगे तो मंत्र की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बढ़ती जाएगी, और उतना ही सघन आपका सुरक्षा कवच निर्मित होता जाएगा। और मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ, आप करके देखिएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इन वीडियो को औरों के साथ भेजिए, जो भी चैनल पर वीडियोस आपको दिख रहे हैं, ताकि औरों की सहायता हो, औरों का भी भला हो, औरों तक हमारे भारत का मंत्र यंत्र तंत्र शास्त्र का यह ज्ञान पहुंच सके। अन्य किस विषय पर आप वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।